नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। आप देख रहे हैं यंग तरंग, सच की आवाज, मनी मैटर्स। इस कार्यक्रम में आज हम आपको बताने वाले हैं कि हेलीकॉप्टर मनी क्या होती है और कोरोना के इस काल में क्या हमारी सरकारें हेलीकॉप्टर मनी दे करके आम लोगों की लाइफ को थोड़ा सा आसान बना पाएंगी। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इस हेलीकॉप्टर मनी का प्रचलन कब और कैसे शुरू हुआ था, कौन वे महान आर्थिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार हेलीकॉप्टर मनी का कॉन्सेप्ट दिया था। May I come in? दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे देश में, बल्कि यूं कहें पूरी दुनिया में, लेकिन हमारा देश विकासशील देश में आता है। हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, बहुत ही पुअर है। विकसित देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर के मुकाबले हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुअर है। और ऐसे में जब कोरोना की दूसरी लहर अपना कहर बरपा रही हो तो देश की अर्थव्यवस्था का चरमरा जाना स्वाभाविक सी बात है। देश के लोगों की जॉब जा रही है। जो रोज कुआं खोदते हैं, पानी पीते हैं, अर्थात ऐसे लोग जिन दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जो रोज की कमाई पर जिनका जीवन यापन है, उन लोगों के लिए दिक्कतें बहुत बढ़ गई हैं। और ये कोविड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे न केवल देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, बल्कि एक साधारण से साधारण नागरिक का जीवन भी सही तरीके से गुजर बसर नहीं हो पा रहा और वो अपना जनजीवन सामान्य तरीके से उसका जीवन यापन हो सके, इसके लिए हेलीकॉप्टर मनी की शुरुआत की गई थी 1969 में। जी हां, 1969 में पहली बार हेलीकॉप्टर मनी, ये जो शब्द है, ये सामने आया था और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने हेलीकॉप्टर मनी का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा था। तो जब हमारे देश की सरकार ही नहीं बल्कि दुनिया भर की सरकारें अर्थव्यवस्था के संकट का सामना कर रही हैं, कोरोना के कारण ये संकट और विकराल हो गया है, ऐसे में इस संकट को दूर करने के लिए हेलीकॉप्टर मनी का कॉन्सेप्ट बहुत काम आ सकता है। खासतौर पर भारत जैसे विकासशील देश में, जहां पर बेरोजगारी का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। अब लॉकडाउन का नाम भले लॉकडाउन न दिया गया हो, उसका नाम कोरोना कर्फ्यू दे दिया गया हो, या वीकेंड कर्फ्यू कर दिया गया हो, या नाइट लॉकडाउन का नाम दे दिया गया हो, नाम आप कुछ भी दे दो, इंसान के काम पर उसका क्या असर पड़ रहा है, ये बहुत मैटर करता है। तो मनी मैटर्स इस कार्यक्रम में आज हम आपको यही बता रहे हैं कि अगर लॉकडाउन जैसी स्थिति है, अगर देश की अर्थव्यवस्था ठप हो रही है, तो आम आदमी का गुजर बसर कैसे होगा, वो अपना जीवन कैसे जिएगा, इसके लिए सरकार क्या कर सकती है। सरकार राहत पैकेज की घोषणा तो कर देती है, लेकिन वो गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों तक जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच सकता है, कागजों में रह जाता है। ऐसे में हमारे देश में एक राज्य है तेलंगाना, और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रशेखर राव। उन्होंने भारत सरकार से और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट किया है कि हेलीकॉप्टर मनी के कॉन्सेप्ट को जब तक हमारे देश में कोरोना है तब तक हेलीकॉप्टर मनी के माध्यम से गरीब लोगों की मदद की जाए, उनकी हेल्प की जाए। दरअसल हेलीकॉप्टर मनी होता क्या है, अब हम आपको ये समझाते हैं। जब देश में आर्थिक संकट आ जाता है
या यूं कहें कि बहुत ज्यादा आर्थिक मंदी आ गई, लोगों के पास रोजगार नहीं है, या जो लोग नौकरी पेशा वर्ग के लोग हैं उनकी नौकरी चली गई है, या उनकी सैलरी घटा दी गई है, जीवन यापन बहुत संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आम लोगों का खर्च कम हो जाता है, तो सरकार लोगों के अकाउंट में एक मुश्त राशि हर महीने भेजती है जब तक स्थितियां सामान्य नहीं हो जाती है, अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं लौट आती है। तो अर्थव्यवस्था में इस तरह से सुधार होता है क्योंकि डिमांड और सप्लाई का जो रूल है वो इससे लागू हो जाता है। तो सरकार आर्थिक संकट के दौरान हेलीकॉप्टर मनी का प्रयोग कर सकती है। इसके जरिए आम लोगों के खाते तक सीधे पैसे भेजे जाते हैं और इसके मकसद ये होता है कि जब लोगों के पास पैसा रहेगा तो वो खर्च कर सकते हैं, उनके जीवन यापन की जो जरूरी बातें हैं, जो जरूरी खर्च हैं वो पूरा कर सकते हैं, और जब मांग बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था में मजबूती भी आएगी। तो हेलीकॉप्टर मनी के जरिए सरकार का मकसद बाजार में ग्राहकों की डिमांड को बढ़ाना होता है। जैसे जैसे कस्टमर्स की डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे देश की इकोनॉमी में भी मजबूती आएगी और देश आर्थिक संकट से बाहर आने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा सकता है। और ये जो अर्थव्यवस्था गिर रही है, आपने देखा होगा हमारे देश में पिछले साल से ही 2020 से ही कोरोना के कारण लगातार अर्थव्यवस्था बहुत ही निचले स्तर पर जा रही है। एक दौर तो ये भी आया था कि जब माइनस में, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब भारतीय अर्थव्यवस्था माइनस में चली गई थी, और अब हालांकि सुधार आ रहा है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर आ जाने के बाद लगातार इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है कि अब भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति और खराब होगी। तो अगर इससे बचना है तो सरकार को हेलीकॉप्टर मनी के जरिए गरीब लोगों की, खासतौर पर जो बीपीएल हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उनकी पहचान करके उनके खातों तक, जनधन अकाउंट है हमारे देश में बहुत से लोगों के पास, उनके अकाउंट में डायरेक्ट सरकार को पैसा ट्रांसफर करना चाहिए। और सरकार गिरती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर नोटों की छपाई कर सकती है और बाजार में नकदी की उपलब्धता को बनाए रखने की दिशा में मजबूत कदम उठा सकती है। और इस तरीके से पब्लिक जो जीवन जीने के लिए जो जरूरी वस्तुएं हैं उनकी खरीदारी आम लोग आसानी से कर सकते हैं अगर उनके बैंक अकाउंट में पैसा रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारे देश की सरकार हेलीकॉप्टर मनी के जरिए लोगों की, खास तौर पर गरीब लोगों की मदद कर पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज।